नमस्कार, मेरा नाम निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को तारापुर और कुशेश्वर स्थान, इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर के सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही ओर से जी जान लगा करके मेहनत किया गया, किसी प्रकार इन दोनों सीटों को अपने हिस्से में कर लिया जाए। बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष का मानना है कि अगर ये 2 सीटें हैं जो अगर हमारी झोली में आ जाती है तो हम 2 नवंबर के बाद सरकार भी बना सकते हैं, ऐसा विपक्ष का मानना है। वहीं अगर बात की जाए सत्ता पक्ष का, तो सीएम नीतीश कुमार लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब चुनाव प्रचार का शोर जो है वो इन दोनों सीटों को लेकर के थम गया है। आपको बता दें कि आज शाम से चुनाव प्रचार का शोर थम गया। आपको बता दें कि 2 नवंबर को मतों की गिनती की जानी है। क्या कुछ खबर है, विस्तार से बताते हैं। बिहार में 2 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव को लेकर आज प्रचार का शोर थम गया। इन दोनों क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को चुनाव कराए जाएंगे, जबकि मतों की गिनती 2 नवंबर को की जाएगी। हालांकि प्रचार खत्म होने के बाद भी प्रत्याशी मतदाताओं के घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर सकते हैं। आपको बताते चले कि इससे पहले होने वाले चुनाव में चुनाव समाप्त होने के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार खत्म हो जाता था, लेकिन कोरोना संक्रमण और तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से इस सीमा को बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया गया है। चुनाव आयोग के सूत्रों की माने तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान ही इन निर्देशों में परिवर्तन किया गया है। इस तरह दोनों क्षेत्रों में आज शाम 4 बजे प्रचार का शोर खत्म हो गया है। गौरतलब है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में दोनों सीटों पर जदयू के उम्मीदवारों की जीत हुई थी। तारापुर से मेवालाल चौधरी विजयी हुए थे, जिनकी कोरोना की वजह से देहांत हो गया था, जबकि कुशेश्वर स्थान से जदयू के विधायक का भी आकस्मिक निधन हो गया था। दोनों सीटों पर राजद, कांग्रेस के साथ साथ जदयू के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इन सीटों पर जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया है, वहीं आज अंतिम दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी प्रचार करने तारापुर और कुशेश्वर स्थान पहुंचे थे। तो आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को तारापुर और कुशेश्वर स्थान में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही पार्टियों ने जीतोड़ मेहनत की है और लगातार चुनावी रैलियां, चुनावी सभा वहां आयोजित किए थे। हालांकि अब चुनाव प्रचार पर रोक लग गया है, चुनाव प्रचार का शोर अब थम गया है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि ये जो 2 सीटें हैं वो किन की झोली में जाने वाली हैं। नतीजा क्या कुछ होता है यह तो वक्त बताएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।